आप ज्यादा गुस्सा मत करना प्लीज। तुम बीच में मत बोलना। आगे काकू। यस बाबा। आओ इधर। उधर उधर। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है। एक पढ़े लिखे इंसान ने कंप्लेंट करी है तुम्हारी। ये कहा है कि तुम दोनों ने गुंडों के ग्रुप में रजिस्टर किया है। अब यही देखना पड़ेगा तुम्हारे बाबा को। लोग इस नाम से जानेंगे मुझे कि मेरी दोनों आवारा बेटियां ये काम करती हैं। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? हम ऐसी लड़कियां थोड़ी हैं। मेरे बारे में तो कुछ बोला भी नहीं ना उन्होंने। क्या हुआ? What's happening between you? कुछ नहीं मॉम, वो सुबह से पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। बड़ा चालाक बनती है ना तू। मैं निकालती हूँ तेरी सारी चालाकी। हम दोनों इन सब में एक साथ है ना। अब तो खुद को बाहर रखना चाहती है सबसे। अरे पर मैंने क्या बोला है? ओ हेलो हेलो रूमी मिमी, क्या फुसुर फुसुर चल रही है? और ये सब क्या सुनने में मिल रहा है? हाँ, हम सब इतनी रेप्यूटेड फैमिली से हैं और तुम ये सब कर रही हो। और अब लाल बिपाशा को तो होना ही है तनुजा और शुभो के बीच, क्योंकि जानना तो पड़ेगा ही कि आखिर मामला क्या है। और वो भी इतना अच्छा लड़का, एक रेप्यूटेड डॉक्टर, वो थोड़ी झूठ बोलेगा। माँ, आपको सच में लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया है? ऑफ कोर्स, तुमने किसी की प्रॉपर्टी हथियाई है ग्रुप बनाकर। कोई ऐसी कंप्लेंट थोड़ी करेगा, कुछ तो बात रही होगी ना। पापा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सच में। मिम्मी, हमें ना तुम लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। डॉक्टर ने सिर्फ तुम लोगों के खिलाफ ही क्यों कंप्लेन की? किसी और के खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेन की? वो भी एक रेप्यूटेड डॉक्टर ने की है, कोई राह चलता आदमी नहीं है वो। ओ, तो वो डॉक्टर है तो वो अच्छा हो गया। ये भी तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए किया हो। बदला? व्हाट? कैसा बदला? वो कोई तुम्हारा दुश्मन है क्या? मिमी, उस डॉक्टर ने तुम्हें 7 डेज का बेड रेस्ट बोला था। एक बात बताओ, तुमने फॉलो अप किया कि नहीं? कम ऑन मिमी, तुम अब इतनी बड़ी हो चुकी हो। देखो 24/7 तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मॉनिटर नहीं कर सकते। और अब मिमी और रूमी को पता चल ही गया कि वो डॉक्टर ने आखिर शुभो को कंप्लेन कर ही दी है, तो उसकी तो अब खैर नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। बाबा, मैं फॉलोअप के बारे में बताने के लिए गई थी। एक्चुअली मैं उसे कॉफी शॉप में यही तो बोलने के लिए मिली थी। हाँ, ये कॉफी शॉप में गई थी तुम्हारी बेटी फॉलोअप के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा बुद्धू हैं और ऐसे ही कोई इल्जाम लगा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। और अब मिमी को समझ आता है कि शुभो ने इस तरह से बात आखिर क्यों किया था उनके साथ, कि वो दोनों खुद ब खुद उगल दिए सारी बात। और अब क्या हुआ था कॉफी शॉप पर? हाँ, क्या तुम लोगों ने कोई पैसों की डिमांड रखी थी? मैं क्यों किसी से पैसे मांगूंगी? वैसे भी मेरे बाबा के पास कम पैसे हैं। क्या? एकदम चुप। जितना पूछा जा रहा है उस बात का जवाब दो। अब आप मुझे ऐसे क्यों डांटे जा रहे हैं? मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। मैं क्यों लूंगी किसी स्ट्रेंजर से कोई भी पैसा? ऑफ कोर्स। तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो गया? तुम भी थी वहां? अब नहीं तो तू झूठ मत बोल। तू थी वहां पे और क्या बोला था मुझे? क्या बोला था? क्या? रूमी मिमी देखो, कुछ तो मेजर हुआ था ना उस दिन, इसीलिए उस डॉक्टर ने काकू को फोन किया। अब जो भी कुछ हुआ था प्लीज हमें सच सच बता दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये बात हम भी मानते हैं, तुम लोग किसी को लूट नहीं सकते, लेकिन बोलो तो क्या हुआ था? अरे क्या गारंटी है विपाशा लूट नहीं सकते? और अब शुभो ये बोलकर और भी चौंका देता है सबको। मतलब शुभो को यकीन है कि उसकी बेटियां ये सब कर रही होगी। हो सकता है इनकी पॉकेट मनी ने कम पड़ गई हो, तो इन्होंने ग्रुप बनाया हो पैसे लूटने के लिए। इनको पार्टी जो करनी होती है, डिस्को जाना होता है, अब ये सब करने लगे हो तुम। बाबा, अगर मैं नाइट क्लब गई होती तो रात में वही होती ना, घर पर थोड़ी होती। अच्छा, और जो पैसे इकट्ठे करते हो उस पैसे का क्या करते हो? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कोई पैसा नहीं लिया है किसी से। ओ, तो तुम्हें लगता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, ऐसे ही इल्जाम लगा रहा है? तुम्हें पता है वो घर पे आके इल्जाम लगा के गया है, और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों बहुत चालाक हो।
जितना मैं उसको जानता हूँ वो लड़का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सटीक बात करता है। हाँ, सब अच्छे, आपकी बेटी को छोड़कर सब अच्छे। उफ, जो भी हो, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी है ना मिमी। तुमने अगर एक भी पैसा लिया है ना, तुम आज के आज ही उसे लौटाओगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बाबा, आपने क्यों? मिमी देखो, अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो काकू साथ में क्यों नहीं आ सकते? पर अब मिमी आखिर क्या जवाब देगी? उसने डॉक्टर को सताया तो है, वो भी खुलेआम। अरे उससे बात करनी होगी, उसने इतने घटिया इल्जाम लगाया तुम पर। और देखो, डरने की बात नहीं है, अगर इनकेस तुमने पैसे लिए भी हैं तो उसे पैसे लौटा देना, सिंपल। और मुझे क्या लगता है कि काकू, हो सकता है मिमी किसी प्रॉब्लम में हो इसलिए पैसे ले लियो और उस डॉक्टर ने गलत समझ लिया हो। कोई गलत नहीं समझा है वो, इन लोगों ने ग्रुप बनाकर लूटा है और वो पैसा फोर्स करके लूटा है। वो क्या कोई छोटा बच्चा है कि हमने कुछ भी मांगा और उसने लाके दे दिया? और अगर मैंने पब्लिक प्लेस में दिन दहाड़े ऐसा कुछ किया है तो तब उसने कुछ क्यों नहीं कहा? पापा, आप मुझे छोड़ के सब पर भरोसा करते हो, ये सही बात नहीं है। मिमी, क्या सही है क्या गलत है ये तो तुम बोलना ही मत, ओके? और तुम्हारे जो बाबा बोल रहे ना, तुम वही करोगी और उनके साथ भी जाओगी। माँ, मैं उस झूठे इंसान के साथ मिलने नहीं जाऊंगी, वो अफवाहें फैला रहा है मेरे बारे में। तुम नहीं जाओगी ना? तनुजा, एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। हाँ। मुझे ये चैप्टर आज के आज ही खत्म करना है। इनफ। पापा, आप समझ नहीं रहे, उसे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे 7 दिन का बेड रेस्ट बोला था, जबकि मैं बिल्कुल सही फील कर रही थी। एक्चुअली मैंने उनके डायग्नोसिस को लेके उनको बोला तो अपना गुस्सा और अपनी खुन्नस निकालने के लिए ये सब किया है उन्होंने। क्या सब किया है? यही फालतू का इल्जाम लगाना। बाबा, मुझे वहां नहीं जाना है, प्लीज। जाऊंगी तो सही, पर पहले उस डॉक्टर की लाइफ की बैंड बजाऊंगी अच्छे से, उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी मिमी नहीं। और अब मिमी की खुद की जुबान से बहुत कुछ सामने निकलकर खुद ब खुद आ ही गया और शुभ और तनुजा हैरान है कि इस तरह की बातें हो रही हैं उनके पीठ पीछे, पर ये उनकी परवरिश पर भी तो सवाल उठा रही है। उसका क्या शुभ और तनुजा ऐसे ही करने देंगे इनको मनमानी? क्योंकि जिस राह पर अब मिमी निकल पड़ी है, कहीं उसके लिए और मुश्किलें नहीं बढ़ जाएं। तो अब आगे क्या होगा, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां झूठ की बुनियाद पर टिका है शायद शुभो का पूरा परिवार।